गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी क्लास में हम जो समाजशास्त्र के बीए भाग तृतीय में द्वितीय पेपर चलता है नगरीय समाजशास्त्र, जिसको उप समाजशास्त्रों का भी विज्ञान कहा गया है, इस विषय पर ये मेरा टॉपिक है नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ, और हम इसकी विषय सामग्री पर देखेंगे। देखिए, अर्बन सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का वह हिस्सा है जो औद्योगिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। समाज को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया था। एक तो होता है आदिम समाज, जिसे हम यांत्रिक समाज भी कह सकते हैं दुर्खीम की शब्दावली में। इस समाज के अंदर परंपरागत प्रभाव ज़्यादा होता है, तकनीक शून्यता पाई जाती है। दूसरा होता है ग्रामीण समाज, जो रूरल सोशियोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध है। इस समाजशास्त्र के पेपर में परंपराओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन तकनीकी शून्यता की स्थिति नहीं होती। लोग थोड़ा बहुत तकनीक से अपने परिचय रखते हैं, लेकिन निर्भरता नहीं पाई जाती। तीसरी ओर हम जाएं तो औद्योगिक समाजशास्त्र की बात आती है। औद्योगिक समाज के संदर्भ में, जिसे हम नगरीय समाजशास्त्र कह सकते हैं, इस समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो जनसंख्या विस्फोट है, उनको नगरीय सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन सब का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि में होता है। इसमें परंपराओं का महत्व कम हो जाता है और बदले में तकनीक और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो जाती है कि व्यक्ति उन पर निर्भर रहने लगता है। चौथे प्रकार का उत्तर औद्योगिक समाज होता है। इस उत्तर औद्योगिक समाज को भविष्य का समाज भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा समाज है जो अस्तित्व में तो नहीं है, लेकिन इसकी आहट हमें सुनाई देती है। ये भविष्य के समाज के रूप में समझा जा सकता है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो समाज का प्रारूप है, नगरीय समाजशास्त्र किसे कहेंगे, इसका क्या अर्थ होता है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इस पर हम व्याख्या करते हैं। देखिए, शाब्दिक रूप से नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ बहुत सरल है। हम नगरीय समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सामान्य भाषा में नगरीय समाजशास्त्र कह देते हैं। यह भी सही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि एक जिज्ञासु व्यक्ति समझ नहीं पाता कि नगरीय समाज होता क्या है, अर्थात नगरीय समाज से तात्पर्य क्या लिया जाता है। साधारणतः यह समझ लिया जाता है कि नगरीय समाज का तात्पर्य कस्बों तथा नगरों से है। समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में जब हम किसी समाज की भौतिक संरचना बनावट पर ध्यान न देकर उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं कि वहाँ संरचना किस प्रकार की होगी, वहाँ किस प्रकार का जनसंख्या का घनत्व है, लोगों की जीवन शैली कैसी होगी, उनके व्यवहार करने के तरीके क्या होंगे, इन सब पर जब महत्व दिया जाए तो निश्चित तौर पर हम उसके अध्ययन में विशेष रुचि ले रहे हैं, जो कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना के आधार पर होगी। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगरीय समाज का तात्पर्य नगरीय पर्यावरण में जो लोग रहते हैं उनके सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का, जो सामाजिक संस्थाएं विकसित कर ली गई हैं, तथा बदलते हुए परिवेश में जो विशिष्ट प्रकार के सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं, उनकी विशेष व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम नगरीय समाजशास्त्र कहा गया है। नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा और प्रकृति को हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। इसमें बर्गेल, लॉरी नेल्सन ने इसको परिभाषित किया है। विशेष रूप से बर्गेल ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है अर्बन सोशियोलॉजी, यानी नगरीय समाजशास्त्र। इनका तर्क है कि नगरीय समाजशास्त्र मनुष्य पर नगरीय पर्यावरण के प्रभाव का विशेष अध्ययन है। इसका मतलब क्या होगा? एक व्यक्ति नगरीय परिवेश में रहता है। अब उस नगरीय परिवेश में रहने के कारण उस एनवायरनमेंट का उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे आज मेट्रो के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी जीवन शैली में भागदौड़ शामिल है। ऐसा लगता है कि शहर के शहर भाग रहे हैं, और मुंबई के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो रात में भी जगने वाला शहर है। लोग
अपनी व्यावसायिक सामाजिक गतिविधियों को रात में भी करते रहते हैं। जैसे गाँव के अंदर सुन्न अंधेरापन पाया जाता है, महानगरों की गलियां चकाचौंध से व्यस्त रहती हैं, वहाँ की ज़िंदगी में बड़ी भागदौड़ है। लोग नगरीय जो भी खान पान है, नगरीय आधार पर जो परिवेश है, उनके वस्त्र परिधान है, उनके जीवन जीने के तरीके हैं, उनके खाने पीने के तरीके हैं, रेस्टोरेंट, रेस्तरां, होटल, बैंकेट हॉल, ये जो नई संरचनाएं सामान्यतः ग्रामीण संरचना में नहीं पाई जाती, इनका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन पड़ते हुए प्रभावों का अध्ययन बर्गेल ने बताया कि अर्बन सोशियोलॉजी क्या ये मैटर है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन पद्धति पर आधारित सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और सभ्यता के प्रकारों का नगरीय जीवन के प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। संक्षेप में नगरीय जीवन पद्धति के अध्ययन को हम नगरीय समाजशास्त्र कहेंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अक्सर छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ, तो आप लिखें बर्गेल के अनुसार इनकी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में उन्होंने स्पष्ट किया है कि नगरीय समाजशास्त्र मनुष्य पर नगरीय पर्यावरण के प्रभाव का विशेष अध्ययन है। उदाहरण के लिए एक ग्रामीण व्यक्ति अपने गांव से जब शहर अपने पुत्र या सगे संबंधी के पास रहने को जाता है तो उसे गांव की तरह प्राकृतिक पर्यावरण नहीं मिलेगा, खेत खलियान नहीं मिलेंगे, उसे मल्टी स्टोरीज फ्लैट्स में रहना पड़ेगा, वहाँ बंद दीवारों से बातें करनी पड़ेंगी, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो अपने मल्टी स्टोरी फ्लैट के बाहर खिड़की में जब खड़ा होगा तो गांव की तरह हर किसी से नमस्ते नहीं कर सकता, लोगों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ लोग उसको उतनी तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये उनकी निष्ठा का आनंद है। तो उसे लगेगा कि उसका मन ऊब जाएगा, उसे लगेगा उसे जल्दी गांव छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो नगरीय समाज में एडजस्ट नहीं कर पाया। तो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो इफ़ेक्ट किस तरह के हो रहे हैं, उसकी जीवन पद्धति कैसे बदल रही है, इन सब का अध्ययन बर्गेल के शब्दों में नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु हो सकता है। नेक्स्ट है लोरी नेल्सन कहते हैं नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों तथा विभिन्न समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी जो लोग रहते हैं, सामाजिक संबंध उनके मध्य बनते हैं, उन व्यक्तियों का और उनके समूह का उस परिवेश में जहाँ अर्बन कंसेप्ट पाए जाते हैं वहाँ का अध्ययन महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि नगर के एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में व्यक्तियों और समूह के बीच स्थापित होने वाले संबंधों के अध्ययन को हम नगरीय समाजशास्त्र कह सकते हैं। एरिक्सन ने नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करने वाली परिस्थितियों तथा संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को नगरीय समाजशास्त्र के रूप में संबोधित किया। इनका कहना था एक नगरीय समाजशास्त्री की रुचि उन सभी जटिल परिस्थितियों और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन में होती है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करते हैं। यह नगरीय सामाजिक जीवन कि किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि सभी पक्षों का अध्ययन करता है। इसको संक्षेप में इस तरह समझ सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की रुचि उन क्रिटिकल पोजीशंस का जो टिपिकल रिलेशंस हैं उनका स्टडी करने में उनका महत्व है, और सामाजिक जीवन जिससे बनता है उनके सभी बहुपक्षीय तर्कों का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किस तरह का बदलाव आ रहा है, नगरीय परिवेश उसके जीवन शैली को कितना प्रभावित कर रहा है, इन सब के अध्ययन को एरिक्सन ने महत्व दिया। स्मिथ के शब्दों में नगरीय समाजशास्त्र नगरों में सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित जानकारी है, अर्थात समाजशास्त्र की वह शाखा जो इस तथ्य का अध्ययन करती है कि नगरों में सामाजिक संबंध किस प्रकार से हैं, क्या वो व्यवस्थित हैं, क्या वो छिन्न भिन्न है, क्या ग्रामीण समाज की तुलना में परिवार की व्यवस्था वहाँ पाई जाती है, विवाह के अंदर जाति प्रतिष्ठा का कितना महत्व है, या वो लोग आधुनिक शैली के अनुसार इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, या फिर एक नए कंसेप्ट के रूप में लिव इन रिलेशनशिप जैसी अवधारणाएं आ रही हैं। तो वहाँ के सामाजिक संबंधों के बारे में यदि हम व्यवस्थित अध्ययन करें, जानकारी प्राप्त करें,
तो स्मिथ के अनुसार ये नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनेगी। नेक्स्ट है जे ए क्विन के अनुसार समाजशास्त्रीय अर्थ में नगर की संरचना तथा नगरीयता का अध्ययन करने से संबंधित विज्ञान नगरीय समाजशास्त्र है। अर्थात नगर कैसे बने, नगरों का विकास कैसे हुआ, नगरों की जीवनशैली कैसी रहती है, नगर की संरचना के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इन सब का अध्ययन करने से संबंधित जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसे ही हम नगरीय समाजशास्त्र कहेंगे। इस कथन के द्वारा क्विन ने यह स्पष्ट किया कि समाजशास्त्रीय अर्थ में नगर केवल एक विशेष जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि नगर अनेक मूर्त अमूर्त विशेषताओं की संयुक्तता है। नगर को समझने का सबसे मुख्य आधार नगरीयता कहलाती है। नगरीयता को हम एक मनोवृत्ति के आधार पर समझ सकते हैं। ये एक ऐसी मनोवृत्ति है जो वे ऑफ लाइफ, नगर में जीवन कैसे जिया जाता है, इसको प्रकट करती है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा मैं इसमें दृष्टांत बता रहा हूँ कि नगर में रहने वाला व्यक्ति जब अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले वो पूरी तरह श्रम विभाजन वाली इकाई पर आधारित है। उसे टूथपेस्ट, टूथब्रश की आवश्यकता होगी, डेयरी के दूध की आवश्यकता होगी। अब इसकी हम तुलना करें गांव के जीवन से, तो गांव के जीवन में वो नीम की दातुन तोड़ के भी कोई व्यक्ति कर सकता है। दूध गाय भैंस के द्वारा उसके घर में ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, वो आश्रित नहीं है किसी अन्य पर। लेकिन नगरों में एक नगरीयता का भाव, एक जीवन वृत्ति है कि वहाँ डेयरी से दूध लाना पड़ेगा, बाजार पर वो पूरी तरह निर्भर है, हर चीज़ वो किसी दूसरे की आश्रितता से खरीदेगा। फिर उसके बाद उसके पहनावे के तरीके अलग प्रकार के होंगे, उसकी नाइट ड्रेस अलग है, ऑफिस जाने की ड्रेस अलग है। जबकि गांव की संरचना में आप देख रहे हैं कि व्यक्ति सुबह सुबह जो ड्रेस पहन लेता है, दिन भर वो सभी प्रकार के कार्यक्रमों को उसमें संपन्न कर देता है, यानी उसका सरल सादा जीवन है। जबकि नगरीय समाजशास्त्र के अंदर हम देखते हैं कि नगरीयता की जीवन विधि के अंदर व्यक्ति की मनोवृत्ति थोड़ी आधुनिक शैली की होती है। नगर में अनेक प्रकार की मूर्त अमूर्त विशेषताओं की संयुक्तता पाई जाती है। नगर को समझने का सबसे जो मुख्य आधार है वो नगरीयता को ही माना जाता है। उपयुक्त जो परिभाषा हमने देखी उनसे स्पष्ट होता है कि नगरीय समाजशास्त्र नगर से संबंधित जीवन प्रतिमानों तथा नगरीयता का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद भी नगरीय समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा दे सकना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि नगर के बारे में समाजशास्त्री दृष्टिकोण, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है। दूसरी बात यह है कि आज जो नगरों की संरचना है, नगरीय संस्कृति, सभ्यता, इसकी विशेषताओं में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। इस दशा में नगरीय समाजशास्त्र को किसी सर्वमान्य परिभाषा द्वारा स्पष्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। इस संबंध में बर्गे लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता हुआ दिखाई देता है कि नगर क्या है, परंतु किसी ने उसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। नगरीय संरचना को कुछ लेखक केवल जनसंख्यात्मक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं, जबकि कुछ दूसरे लेखकों ने अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक संबंधों को नगरीय संरचना का आधार माना है। विचारों की इस भिन्नता के बीच संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्तियों तथा समूह के पारस्परिक संबंधों, व्यवहार प्रतिमानों, संस्थाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों का वैयक्तिक अध्ययन है। इसके संदर्भ में अगर हम और विशद व्याख्या करें तो ज्ञान की शाखा के रूप में एक विशेष दृष्टिकोण बनता है। अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति दूसरे समाज विज्ञानों से भिन्न है। नगरीय समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा नगरों की संरचना से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र तथा विषय वस्तु को समझने से पहले इनके पारस्परिक अंतर को समझना आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र का संबंध अध्ययन की उन संभावित सीमाओं से होता है
जिनके अंदर रहते हुए कोई विशेष अध्ययन किया जाता है, जबकि विषय वस्तु का तात्पर्य अध्ययन के उन वास्तविक विषयों से है जो ज्ञान की एक विशेष शाखा से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में क्षेत्र एक व्यापक सीमा है, जबकि विषय वस्तु एक सुनिश्चित सीमा है। वास्तविकता यह है कि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र तथा विषय वस्तु के बीच बहुत सीमांत अंतर है। इसका कारण यह है कि विभिन्न विचारकों ने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र तथा विषय वस्तु को मिले जुले रूप में स्पष्ट किया। अनेक सम्मेलनों गोष्ठियों में नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए जो चर्चाएं हुई है, उनके आधार पर इसकी विषय वस्तु का निर्धारण किया गया है। पुनः स्पष्ट कर दूं, नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र और नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु दो अलग अलग तथ्य हैं। अध्ययन क्षेत्र का संबंध उन संभावित सीमाओं के साथ होता है जिन सीमाओं के अंदर रहते हुए कोई विशिष्ट प्रकार का अध्ययन किया जाएगा, जबकि विषय वस्तु का अर्थ अध्ययन के उन वास्तविक विषयों के साथ है जो एक ज्ञान की विशेष शाखा से संबंधित होते हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अध्ययन क्षेत्र एक व्यापक सीमा है, जबकि विषय वस्तु एक सुनिश्चित सीमा है। अब हम अध्ययन करेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। देखिए, नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का संबंध विज्ञान के अंतर्गत नगर से संबंधित किन दशाओं का अध्ययन किया जा सकता है, इसके बारे में। आरंभ में जब नगरों का विकास हुआ तो वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। इन समस्याओं को नगरों के एक विशेष पर्यावरण का परिणाम मानते हुए अर्बन इकोलॉजी नाम का अध्ययन अधिक आवश्यक माना गया। नगरों के विकास के साथ नगरीकरण की प्रक्रिया और इससे संबंधित विभिन्न प्रवृत्तियों के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि उन आधारों की खोज की जाए जो नगर और गांव के अंतर को स्पष्ट करते हैं तथा नगरीय मनोवृत्ति में वृद्धि करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र का विकास होने के साथ साथ यह महसूस किए जाने लगा कि नगर भी जीवन की एक विशेष विधि है तथा इसके प्रभावों का अध्ययन करने से नगरीय सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है। विभिन्न गोष्ठियों में इस तथ्य पर बल दिया गया कि नगरीय समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की एक व्यापक शाखा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि नगरीय समाजशास्त्र का संबंध अवधारणाओं के विकास तथा नगरीय व्यवहारों के प्रभाव से संबंधित नियमों को ज्ञात करने से ही होता है, ना कि नगरीय समस्याओं के निराकरण में इसका योगदान होना चाहिए। यहीं से नगरीय पुनर्निर्माण, नगर नियोजन को नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने लगा। पार्क एवं बर्गेस, जिस्ट तथा हल्बर्ट, क्वीन, बर्गेल, डेविड कारपेंटर और निल्स एंडरसन जैसे विद्वानों ने नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में जिन विषयों को अधिक महत्व दिया, संक्षेप में हम उन्हें इस प्रकार समझ सकते हैं। इन्होंने मोटे तौर पर इसको 9 भागों में बांटा है। सबसे पहला बिंदु है नगरीय पारिस्थितिकी, अर्बन इकोलॉजी। प्यारे विद्यार्थियों, पारिस्थितिक शब्द वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान से लिया गया है। जिस प्रकार पेड़ पौधों तथा विभिन्न जीवधारियों का जीवन अपने चारों ओर की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, उसी तरह नगरों से संबंधित विभिन्न दशाएं भी वहाँ के निवासियों के जीवन को प्रभावित करती है। नगरीय पारिस्थितिकी में हम कुछ बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। प्रथम, नगर की बनावट। द्वितीय, जनसंख्या का आधार। तृतीय, उद्योगों का विस्तार। चतुर्थ, स्वच्छता संबंधी सुविधाएं। पंचम, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति। और छठा है वातावरण के कोलाहल तथा सामुदायिक जीवन से संबंधित विशेषताएं। पारिस्थितिकी का नगर के जीवन पर विशेष प्रभाव होने के कारण यह नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अर्थात
अर्बन इकोलॉजी को हम इसकी प्रमुख सामग्री के रूप में शामिल करेंगे। दूसरा बिंदु है अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नगरीय सामाजिक संगठन। पार्क तथा वर्गीस के अनुसार जो नगरीय समाजशास्त्र है उसके अध्ययन क्षेत्र में नगर के सामाजिक संगठन का विशेष स्थान है। सामाजिक संगठन का निर्माण एक विशेष तरह की परिवार व्यवस्था, विभिन्न समूह की प्रकृति, लोगों की परिस्थिति और भूमिका को निर्धारित करने वाले नातेदारी व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था की प्रकृति के द्वारा होता है। नगरीय सामाजिक संगठन औपचारिक प्रवृत्ति का होता है। इसके अंतर्गत वैयक्तिक संबंधों की तुलना में अवैयक्तिक संबंधों की प्रधानता होती है। सामाजिक संगठन की इस प्रकृति का अध्ययन करना नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अर्बन इकोलॉजी के साथ साथ हम इसकी अध्ययन क्षेत्र की विषय वस्तु में सोशल अर्बन ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल कर सकते हैं। अब तीसरा बिंदु है अर्बन कम्युनिटी, जिसे हम नगरीय समुदाय कहते हैं। साधारणतः नगरीय समाजशास्त्र को नगरीय समुदाय का अध्ययन कहा जाता है। इसका कारण है कि समाजशास्त्र में नगरीय समुदाय के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करना है। यह वह भाग है जिसके अंतर्गत नगरीय मनोवृत्तियाँ तथा नगरीय संबंधों के विस्तार की विवेचना की जाती है। चतुर्थ है नगरीय सामाजिक संरचना, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर। समाजशास्त्र में जब सामाजिक संरचना के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा, तब नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नगरीय सामाजिक संरचना के अध्ययन को आवश्यक समझा जाने लगा। नगर की सामाजिक संरचना का निर्माण विशेष प्रकार के समूह से होता है। इन समूह का संबंध हित प्रदान और बहुत स्थायी होते हैं। लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने वाले नियमों, नैतिकता की भावना, आर्थिक क्रियाओं का रूप तथा विभिन्न वर्गों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों में एक विशिष्टता पाई जाती है। नगरीय समाजशास्त्र ऐसे सभी विषयों के अध्ययन से संबंधित है। पांचवा बिंदु है अर्बन रिलीजन एंड पॉलिटी, यानी वहाँ नगर में धर्म किस प्रकार का होता है और नगरों की राजनीति का आधार क्या है। ये हमारी एक सामग्री है। नगरीय धर्म तथा राजनीति के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि एक विशेष समुदाय के धार्मिक विश्वास, राजनीतिक व्यवस्था, उसकी संरचना और जीवन पद्धति को प्रभावित करती है। यही कारण है कि अलग अलग नगरों में धार्मिक संरचना, व्यवहार की प्रकृति, राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति और जन साधारण पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नगरीय धर्म में विश्वासों को उतना महत्व नहीं होता जितना तार्किक व्यवहारों का। राजनीतिक दलों की सक्रियता के कारण व राजनीतिक चेतना की प्रधानता होती है, जिसमें आर्थिक व्यवहार सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित होने लगता है। विभिन्न वर्गों की परिस्थिति को प्रभावित करने में भी राजनीति की एक विशेष भूमिका मानी जाती है। अगली सामग्री के रूप में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध नगरीय समाज में होने वाले परिवर्तन के साथ है। नगरों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। अनेक परिवर्तनों से जहाँ समाज सुधार को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं परिवर्तन के फलस्वरूप नगरों में विभिन्न समस्याएं भी पैदा होती हैं। नगरीय समाजशास्त्र में ऐसे सभी परिवर्तनों के कारण उनके प्रभावों के अध्ययन का समावेश होता है। नेक्स्ट है नगरीय सामाजिक प्रक्रियाएं, अर्बन सोशल प्रोसेसेस। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में बहुत स्थान दिया गया। नगर एक ऐसा समाज है जिसमें सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं साथ साथ क्रियाशील रहती है। यहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण के अतिरिक्त विभिन्न समूह के मध्य किस प्रकार समायोजन स्थापित होगा, किस प्रकार सात्विकरण की प्रक्रिया कार्य करेगी,
इसका स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। यहाँ स्तरीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की कुशलता और प्रयत्नों पर निर्भर होती है। नगरीय पर्यावरण से प्रभावित ऐसी सभी सामाजिक प्रक्रियाओं का नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। देखिए, यहाँ जो प्रोसेस की बात हो रही है, यहाँ अर्बन प्रक्रियाओं को विशेष महत्व दिया गया है। जहाँ एक ओर हम सामाजिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ की संरचना में जो बदलाव हो रहे हैं, उनको महत्व देते हैं, तो दूसरी ओर हम उन सभी तथ्यों को भी विशेष बल देते हैं जो एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त नगरीय समस्याएं निश्चित तौर पर जब जटिल समाजों की संरचना कार्य करती है, तो उन जटिल समाजों की संरचना के अंतर्गत वहाँ लोगों के बीच में पैथोलॉजिकल सिचुएशंस बनती हैं, व्याधि के कारक भी उभरते हैं। सबसे पहले तो हम पर्यावरण के संदर्भ में समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार का मामला, नगरीय जन सुविधाओं के विस्तार का मामला, वहाँ पर आतंकवाद जैसी घटनाएं, नगरों के अंदर कच्ची बस्तियों की समस्या, या इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी, ऐसे मुद्दे हैं जो जटिल जनसंख्या घनत्व वाले समाजों में प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। इन समस्याओं का नगरीय समस्याओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक स्तर पर अनेक समाजशास्त्री ये मानते थे कि नगर सामाजिक समस्याओं के केंद्र होते हैं। नगरीय समाजशास्त्र इन्हीं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन की जो विघटित करने वाली समस्याएं हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, गंदगी, बेकारी, भिक्षावृत्ति, नशाखोरी और नैतिक पतन, ये सभी नगरीय पर्यावरण में अधिक होते हैं। और यही कारण है कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत इन समस्याओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। नगर नियोजन का तात्पर्य नगर में नियोजित रूप से ऐसी सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना है जिनका संबंध आवास, मार्ग, स्वच्छता, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था से इसका संबंध होता है। यह समाजशास्त्र की व्यवस्था नगरीय विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में वे सभी विषय आ जाते हैं जिनका संबंध नागरिक आवश्यकताओं को समझने तथा उनका प्रबंधन करने वाले संगठनों से होता है। स्पष्ट है कि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत उन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध नगरीय पर्यावरण को समझने तथा उनका समुचित विकास करने से है। इसी आधार पर एरिक्सन ने लिखा है कि एक नगरीय समाजशास्त्र की रुचि उन सभी जटिल परिस्थितियों और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन में होती है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करते हैं। नगरीय समाजशास्त्री नगर के सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। आज की क्लास में जो मैंने मुख्य मुद्दे लिए हैं वो नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ है, जिसमें बर्गेल के आधार पर हम समझ सकते हैं कि नगरीय पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। लॉरी नेल्सन के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों और उनके विभिन्न समूह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि एरिक्सन कहता है कि जीवन का निर्माण करने वाली परिस्थितियों संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में नगरीय समाजशास्त्र को देखा जा सकता है। इसमें इतने इसे सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित जानकारी के संदर्भ में देखा। क्वीन ने इसे नगर की संरचना और नगरीयता, या नगरीयता का मतलब एक वे ऑफ लाइफ जो जीवन जीने की विधि से संबंधित है, इससे इसका अर्थ होता है और इसके संदर्भ में इसकी चर्चा की जाती है। नगरीय समाजशास्त्र के संदर्भ में जब इसकी ज्ञान की शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है तो इसके अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु के तात्पर्य को इसमें देखा जाता है। यहाँ कुछ लोग
अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु को एक मानने की भूल कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि अध्ययन के वास्तविक विषय के रूप में, ज्ञान की एक शाखा के रूप में जब इसका अध्ययन करते हैं तो क्षेत्र एक व्यापक सीमा है, जबकि विषय वस्तु एक सुनिश्चित सीमा के अर्थ में मानी जाती है। जब इसके अध्ययन क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन क्षेत्र का मतलब ये होगा कि नगरीय समाजशास्त्र के विधिवत अध्ययन में हम किन मुद्दों को शामिल करेंगे। इसमें अर्बन इकोलॉजी, अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन कम्युनिटी, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर अर्थात जो नवीन नगरीय पारिस्थितिकी है उसका अध्ययन, नगरीय सामाजिक संगठन कैसे विकसित हुआ उसका अध्ययन, और नगरीय समुदाय के अंदर जो मनोवृत्तियाँ, लोगों का जीवन जीने का तरीका, उसमें आए गए बदलाव, उन सब का अध्ययन होता है। सामाजिक संरचना में हित, उनके परंपराओं, विश्वासों के प्रति निर्वहन करने की प्रवृत्ति का अध्ययन विशेष रूप से देखा जाता है। विषय सामग्री में नगरीय धर्म और राजनीति को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ग्रामीण परंपराओं के आधार पर जो धर्म होता है वो अर्बन सोशलॉजी का हिस्सा नहीं है। यहाँ धर्म में भी तार्किकता होती है। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक आधार पर लोगों में मतदान के प्रति रुचि, सरकार बनाने के प्रति रुचि, और समाचार पत्रों में कोई भी इशू जब आता है तो उससे प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग एक नई राजनीतिक चेतना का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त अर्बन सोशलॉजी में जितना भी सामाजिक परिवर्तन होता है उसको अध्ययन सामग्री, विषय सामग्री में माना गया, और नगरीय सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत किए गए व्यवहारों को स्थान दिया गया। नगरीय समस्याएं, नगर नियोजन, ये यहाँ की विषय सामग्री का आधार है। इसीलिए एरिक्सन कहते हैं कि एक नगरीय समाजशास्त्री की रुचि जटिल पारिस्थितिक और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के साथ साथ नगरीय सामाजिक जीवन के निर्माण व उनके सभी पक्षों के अध्ययन करने में होती है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह लेसन आपने जो सुना और समझा, इसके आधार पर आप सेकंड पेपर का एक प्रश्न बनता है, नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ, विषय सामग्री, इस पर आप अच्छे प्रकार से अपनी गुणवत्तापूर्ण सामग्री को लिख पाएंगे। धन्यवाद।